नमस्ते फ्रेंड्स, मैं कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में आज आपका स्वागत कर रहा हूँ एक मेरे नए वीडियो के साथ वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र के बारे में मैं बताने से पहले आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखा और ये बहुत लंबा टाइम रहा एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। कभी कभी कोई उसमें से मेरे पास कुछ वास्तु के भी चीजें आई थी बीच में पेपर्स, तो मैंने वो उसका बेसिक फंडामेंटल समझने की कोशिश करी और उसमें से जो मैंने जाना है, जो इतने टाइम में मैंने जाना है, मेरा मेन जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो एस्ट्रोलॉजी है। इवन पामिस्ट्री भी नहीं है, बट मैं पामिस्ट्री के बारे में भी कभी कभी मैंने जो जाना है, मुझे करेक्टली दिखाई दिया इतने सालों में काफी लोगों से मिलने के बाद। तो मैंने जो वास्तु के बारे में जो जाना, पामिस्ट्री के बारे में जाना, वो भी मैं कभी कभी किसी वीडियो में मेरे शेयर करता हूँ। और आज ये मेरा बेसिक, मैं वास्तु के बारे में आपको थोड़ा शेयर कर रहा हूँ मेरा नॉलेज। तो वास्तुशास्त्र के बारे में पहले के जमाने की बात है कि वास्तु गरीब आदमी और ये सब वास्तुशास्त्र जो राजाओं को सब प्रीफर होता था, क्योंकि राजा को ही परवड़े ऐसा सब्जेक्ट था। ब्राह्मण या ज्योतिष को राजा पालता था और ये वास्तुशास्त्र का चलन इसके लिए इतना कॉमन आदमी तक नहीं पहुंचा। आज इसकी बुक्स अवेलेबिलिटी बहुत कम है और इसका वजह ये की है कि वास्तुशास्त्र, मंदिर निर्माण, ये सब जो वास्तु निर्माण है वो सब राजाओं के लेवल पर ही था और आज हमारे लेवल तक धीरे धीरे आने लगा है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। तो वास्तुशास्त्र के बारे में जो मैं जानता हूँ, जो मैंने जाना है, वो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपको वास्तुशास्त्र को जानना है तो पहले सीधी बात है कि पहले दिशाओं को जानना पड़ेगा। तो आप देखिए, आपको ये जैसे कि आपको मान लेते कि ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब देखिए इसको, ईस्ट में सूर्य है, इसका स्वामी, वो स्वामी को इस वक्त तो रखिए बाजू में। इस वक्त देखिए पूर्व, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये ईशान्य है, अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। अभी ईशान्य को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, अग्नेय को साउथ ईस्ट बोलेंगे, नैऋत्य को साउथ वेस्ट और वायव्य को नॉर्थ वेस्ट। ये ध्यान में रखिएगा। अभी इसके ये लॉजिक समझना जरूरी है। अगर वास्तुशास्त्र को आपको समझना है तो ये लॉजिक को समझना जरूरी है, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। ईशान्य का स्वामी है गुरु, पूरब का स्वामी है सूर्य। पूरब का सूर्य है तो पश्चिम का शनि होगा, सामने सामने है, शत्रु है। ईशान्य का गुरु है तो अग्नि ईशान्य है और साउथ वेस्ट का राहु है, सामने है देखिए, तो वो साउथ वेस्ट का राहु है। अभी अग्नि साउथ ईस्ट, इसका स्वामी शुक्र है और वायव्य का स्वामी चंद्र है। देखिए ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु है। ऐसा ही शत्रु का ही अपोजिशन है, हर एक ऐसा अपोजिशन शत्रु का है। और ये लॉजिक समझ गए आप तो काफी आप समझ पाएंगे वास्तु को। दूसरी बात कि आप वास्तु को देखिएगा कि आप नॉर्थ ईस्ट के बीच में वास्तु का ऐसा सर है, जैसे कि आप अपनी पृथ्वी का आप लोकेशन देखेंगे तो पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, 23 डिग्री झुकी हुई, जैसे कि प्रार्थना की मुद्रा में है वो। हमारी पृथ्वी ऐसे प्रार्थना की मुद्रा में, और हम प्रार्थना करते हैं तब हम झुकते हैं। याद रखिएगा, ये प्रार्थना की मुद्रा है। जो हम गुरु उसका स्वामी है ईशान्य का, वहां वास्तु पुरुष का मस्तक है और नैऋत्य में उसके पैर है। आप देखिएगा, और वास्तु पुरुष उल्टा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये यहाँ सर है, यहाँ पैर है और यहाँ राइट हैंड है, देखिए, और यहाँ लेफ्ट हैंड है। आप ये समझ लीजिए, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ईशान्य में मस्तक है, अग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, यहाँ पैर है उसके। तो आपको ये पैर है, ये आपको समझना चाहिए। अभी यहाँ अग्नेय में राइट हैंड है, पैसा है, और ये वास्तु उल्टा है। तो कभी भी याद रखिएगा, जैसे ही भवन निर्माण हो जाता है तो वास्तु का एक्टिवेशन चालू हो जाता है। अभी इसमें आपको मैं थोड़ी सी एक बात बता रहा हूँ कि कभी भी याद रखिएगा, आपको जैसे कि दिखाई देता है कि ईशान्य है, वास्तु पुरुष का मस्तक है। हिंदुस्तान के ईस्ट में, ईशान्य में हिमालय है। इसके लिए ऑलवेज यहाँ पानी हो, जैसे कि गुरु का प्रिय जगह है, ठंडा रहना, इसको ठंडा रहना चाहिए ये प्लेस को। हिंदुस्तान हमेशा ऑलवेज कोल्ड रहा, मतलब कभी झगड़ा झगड़ी वाला मुल्क नहीं रहा। इसकी कृपा है वो हिमालय, इसकी कृपा है, ये हिमालय की कृपा है। और आपको, आप जब भी देखेंगे, आप इसको देखते रहिएगा और वास्तु के आप क्या एडवांटेज ले सकते हैं ये भी देखिएगा, कि आपको खुद को पता चलेगा। जैसे कि साउथ है, नेगेटिव है, नॉर्थ पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है और वेस्ट भी नेगेटिव है। देखिए यहाँ सूरज डूबता है वेस्ट में, और ये भी नेगेटिव है। मंगल, साउथ का स्वामी है मंगल, ये दोनों नेगेटिव है। इसके बीच में मोस्ट नेगेटिव चीज है, यानी कि वास्तु का पैर, ये सूर्य है और ये बुध है, ये पॉजिटिव है। ईस्ट दिशा
और उत्तर दिशा दोनों ही पॉजिटिव है। इसके बीच में ईशान्य कोना है। ये सबसे अच्छा कॉर्नर माना जाता है वास्तु पुरुष के लिए। सर है वास्तु का। यहाँ पर कचरा, गंदगी ये सब अलाउड नहीं है। अगर किसी वास्तु में अगर ये दिखाई देता तो आप समझ जाइए। फिर आप और देखिए कि ये वेस्ट है, शनि का है, यानी कि ईस्ट में सूर्य है। शनि छोटे आदमी को, गंदगी को, कचरे को, नेगेटिव जो बातें हैं इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिएगा यहाँ उसका रोल हो जाएगा। तो अभी आपको मैं आगे ले चलता हूं। ये आपको दिशा का थोड़ा आइडिया दिया। अभी मैं वास्तु के साइज के बारे में बात करूंगा। वास्तु में देखना है पहले दिशाएं और साइज, सब चीज इंपॉर्टेंट है। न्यूमरोलॉजी के नंबर भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमरोलॉजी पर मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि न्यूमरोलॉजी के नंबर इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा जो मैंने जाना है वो। इस वक्त मैं इसकी साइज के बारे में बात बता रहा हूं कि जनरली देखिए साइज इस तरह से होता है वास्तु का। आइदर ऐसा होता है या ये देखिए ऐसा होता है वास्तु। बहुत वास्तु को देखिएगा। और एक तीसरा वास्तु है जो स्क्वायर है। जैसे स्क्वायर है, इसको मान लो स्क्वायर ही है। ये तो सेमी स्क्वायर है। अभी ये सेमी स्क्वायर जो है ये ईस्ट वेस्ट लंबा है। देखिए ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट वेस्ट लंबा है, ये नॉर्थ साउथ लंबा है और ये स्क्वायर है। छोटा लॉजिक समझ लीजिए। ईस्ट वेस्ट अगर जो कोई घर को आपने देख लिया लंबा है तो ये पति पत्नी के बीच में मैरिज लाइफ में ये तनाव पैदा करता है। याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट लंबा घर, सेमी स्क्वायर लंबा घर वाइफ और हस्बैंड के बीच में मैरिज लाइफ में एक स्ट्रगल पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है। ट्राई टू अवॉइड सच हाउस। ये ऐसे घर अवॉइड करने चाहिए। अभी नॉर्थ और साउथ है, देखिए ये अगर लंबा देखो आप किसी का भी तो ये उत्तर दक्षिण लंबा है तो ये घर लक्ष्मी देता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है कि उत्तर दक्षिण के घर लक्ष्मीवान होते हैं, ये पैसा देते हैं। बट इसको हम लोग जनरली स्क्वायर घर ही प्रीफर करते हैं। अभी स्क्वायर घर जो प्रीफर करते हैं आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्क्वायर घर में। अभी इसकी दिशाओं पर जाएंगे। अभी कभी कभी और एक चीज बताता हूं मैं, ये तो अभी इंपॉर्टेंट समझ ही लीजिए, आपने समझ ही लिया। लेकिन कभी कभी घर कट जाता है। कट जाता है मतलब कभी कभी कोई घर में देखिए ऐसा घर हो जाता है, ऐसा घर हो जाता है, ऐसा घर हो जाता है। कहीं से कोई दिशाएं कट जाती हुई दिशाएं अच्छी नहीं मानी जाती। वेरी फर्स्ट थिंग याद रखिएगा, कटी हुई दिशाएं अच्छी नहीं मानी जाती। ध्यान में रखिएगा, कटी हुई दिशा नॉट एक्सेप्टेबल। वास्तु आपका स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर दिशा कटती है, कभी कभी कोई घरों में ऐसा ट्रायंगल जैसा हो जाता है, कहीं कोई कॉर्नर में ऐसा ट्रायंगल जैसा हो जाता है। ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है। ट्रायंगल मतलब दक्षिण, ये मंगल की राशि है। देखो मंगल, क्योंकि त्रिकोण जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी घर में अगर जो आपने त्रिकोण बना दिया, ये शक्ति को आह्वान देने वाली चीज है। यहाँ पर पूजा आराधना साधना के लिए ठीक है। जैसे कि पिरामिड का शेप है, देखिए ट्रायंगल का शेप है, तो वो मंगल की ताकत बढ़ा देता है। और मंगल की अगर ताकत आपकी बढ़ गई तो समझ लीजिए कि ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ये डेफिनेटली ऐसे घर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ऐसे घर में रहना नहीं चाहिए। ऐसे घरों में अगर एक्सपीरियंस ऐसा किया गया है कि वहां भूत जैसे तत्व, नेगेटिव तत्व काम करते हैं और उसमें पर्टिकुलरली ऐसा ट्रायंगल हो और आपका घर का नंबर 22 हो, 26 हो, 22 मतलब 4 या 8, यानी कि राहु या मंगल का प्रभाव बढ़ गया, 8 है, शनि का आंकड़ा है, वो सब नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो ये साइज के बारे में मैंने बताया। साइज को कभी मत इग्नोर कीजिएगा। मैं ये साइज के बारे में से आपको थोड़ी सी और एक हिंट देता हूं कि कभी भी देखिएगा, बहुत कोई वास्तु के बारे में आप देखेंगे तो वास्तु देखिए ऐसा होता है किसी किसी का। आप घर में जाएंगे तो आप वास्तु देखेंगे तो यहां से जैसे डोर हो जाए, ये देखिए ये डोर हो गया, ये यहां से डोर हो गया और ये एंटर हो रहे हैं आप, ये वास्तु में एंटर हो रहे हैं। और यहाँ ये बड़ा हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, ये यहां से एंट्रेंस है। तो अगर एंट्रेंस यहां से है और ये वास्तु बड़ा हुआ है तो इसको गौमुखी बोला जाता है। याद रखिएगा, ये गौमुखी है, ये गौमुखी वास्तु है। अगर एंट्रेंस यहां से है तो बराबर। अभी एंट्रेंस अगर यहां से इसको मिल गया, ये गौमुखी हो गया, तो ऐसा वास्तु बहुत पैसा देता है। शुरू में जब ये मालिक जब घर लेता है तभी उसकी पोजीशन जो हो और बाद में हो, उसमें देखिए यही अंतर है। और गाय का जो है मुंह छोटा होता है और पीछे बड़ा होता है, ये गौमुखी है। तो गौमुखी वास्तु ये काम करता है कि मुंह छोटा है और शरीर पीछे का बड़ा है। आप देखिएगा गाय को, वो गौमुखी ये वास्तु हो जाता है। ये बहुत वास्तु जिसमें जो रहता है उसे सुखी करता है।
गौमुखी का वास्तु का बस यही प्लस पॉइंट है। और ये वास्तु दोष में नहीं गिन सकते आप इसको। गौमुखी घर को हमेशा मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, अमीर हो जाता है आदमी। अभी इसमें ये कॉर्नर कटा हुआ आप न मत समझिएगा, यहाँ से एंट्रेंस है और ये वास्तु है मेन, यहाँ कोई यूज नहीं है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि अगर यही घर को वाघमुखी कैसे हो सकता है। कभी कभी किसी के घर में जाइएगा, किस तरह से घर होते हैं, वाघमुखी घर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और ये एंट्रेंस समझो यहां से है, यहां से ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस कहीं भी हो, और ये देखिए यहां से आप अंदर गए, अभी ये वास्तु के अंदर आप रहने लगे, और बाद में देखो अंत समय में दिस इज योर, ये लास्ट है वास्तु का, और यहां ये छोटा हो गया, ये हो गया वाघमुखी हो गया, ये वाघमुखी हो गया। ये कैसा, इसका मुंह बड़ा है, वाघ का मुंह बड़ा है शेर का, और ये पीछे का वाघ छोटा है। यहाँ वो गौमुखी के केस में कैसा था, घास भी डालो तो दूध हो जाता है, या मांस भी डालो तो मर हो जाएगा उसका, यानी कि यूजलेस काम, या कुछ भी दे दो। वाघमुखी घर हमेशा याद रखो, वास्तु जो रहता है उसको फंसाता है। वाघमुखी घर हमेशा वाघमुखी घर खा जाता है, जो वास्तु का जो वास्तु में रहता है उसको परेशान कर देता है। तो ये वाघमुखी और गौमुखी को भी साइज के हिसाब से आप समझ सकेंगे। थोड़ा बहुत मैंने दिशा के बारे में बताया, और अभी इस चार्ट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये चार्ट, ऐसा चार्ट मैंने इसको नोट किया था, और इस चार्ट को मैंने इस तरह से बनाया है जो आपको इजी टू अंडरस्टैंड। आप इसको तुरंत समझ सकते हैं कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, ये दिशाएं हैं। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, इसमें मैंने आपको किया है। और एक सेंटर पॉइंट है, मध्य पॉइंट। और ये देखिए, ये मंदिर, रसोई, स्नान गृह, जल, तिजोरी, शौचालय, शयन कक्ष, प्रवेश द्वार और बैठक, ये इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसके राइट और रॉन्ग किया हुआ है। जो रॉन्ग है वो डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल, और वो आप लॉजिक से समझ सकते हैं, जो मैं आपको भी समझाऊंगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। तो और जिसमें राइट है वो तो करेक्ट ही है। अभी जिसमें ब्लैंक है, कुछ खाने इसमें ब्लैंक भी है, कुछ घर ब्लैंक भी है। अगर ब्लैंक है इसका मतलब रूल कुछ नहीं बोलता, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अभी अगर आप कुछ तर्क के हिसाब से अगर जोड़ सकते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर जो ये ईशान्य खुणा है बच्चों का, ये गुरु इसका स्वामी है। अगर किसी के घर में भी आप जाते हैं और अगर आपको दिखाई देता है कि उसके बच्चे नहीं है या बच्चों का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली अगर ऐसे लोगों के घर में जाएंगे या उनके बच्चों का एजुकेशन का कुछ प्रॉब्लम है, बच्चों का एजुकेशन के बारे में आप सवाल पूछेंगे, तो आप देखिएगा उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर खराब हुआ होगा, कचरे का ढीग लगा होगा, कुछ न कुछ गंदा होगा वहां। क्योंकि वास्तु पुरुष का मस्तक है, ये ऑलवेज फ्री रहना चाहिए। याद रखिए, इस पर कचरा नॉट एक्सेप्टेबल। अगर समझो, अगर किसी के घर जाते हैं आप और उनके बेटियों की शादी नहीं हो रही है, तो आप अगर उस वास्तु को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये वास्तु पुरुष का पैर है। अगर पैर पे आप बैठ जाते हैं तो पूरे वास्तु को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कंट्रोल करने के लिए किसी भी वास्तु के पैर पे बैठना पड़ेगा। आपको वहां वंदनीय, पूजनीय भाव होना चाहिए। आप सर पे बैठ के वास्तु को कंट्रोल नहीं कर सकते। सर पे बैठ के आप मालिक के ऊपर नहीं जता सकते। वास्तु के साथ आपको उसके पैर में बैठ के वहीं से आपको वास्तु को कंट्रोल करना है। साउथ वेस्ट में बैठना है। साउथ वेस्ट अगर बैठक है, अभी साउथ वेस्ट में अगर बैठक में अगर आप गए और वहां आप देखेंगे कि जो लड़की की शादी नहीं हो रही है, मेरा ये एक्सपीरियंस मैंने देखा हुआ है कि साउथ वेस्ट में उनकी डॉटर, जैसे उनका बेडरूम था, बेडरूम को चेक किया, उनकी डॉटर का साउथ वेस्ट का बेडरूम था। मास्टर बेडरूम देखिए साउथ वेस्ट में मालिक का बेडरूम है या मालिक की बैठक है, उसके बजाय वहां डॉटर की बैठक थी। और डॉटर की बैठक होने की वजह से डॉटर की शादी नहीं हो रही थी। वो डॉटर का मालिक को जाना ही नहीं था उस घर से। अगर डॉटर को जाना है तो उसको इसके बीच में रखना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट के बीच में। क्यों? क्योंकि इसका स्वामी है चंद्र। चंद्र मतलब जाना। यहां देखिए, अगर आपका जो मार्केटिंग का कोई डिपार्टमेंट जैसा है, तो वायव्य में आपका फिनिश माल रखना चाहिए। अभी फिनिश माल के बारे में नहीं, मैं डॉटर के बारे में बात कर रहा हूं। तो डॉटर का बेडरूम यहाँ था और ये सजेशन दिया गया उनको कि आपकी डॉटर का बेडरूम आप इसके बीच में ट्रांसफर कर दीजिए, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, यानी कि वायव्य में। वायव्य में बेडरूम में ट्रांसफर करने से इसका शादी हो जाएगा। जनरली ऐसा आप जब भी कोई एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि मेरे पहचान के थे, उनके अपने इश्यू नहीं थे, बच्चे नहीं थे,
और आज भी मैं देखता हूँ नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर उनके घर में कटा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट का घर जो है कॉर्नर है वो बच्चों से, पैसे से, अगर पैसे से कटा हुआ है, आप नॉर्थ ईस्ट को हमेशा मार्क कीजिएगा, वहां कचरा नहीं होना चाहिए, संडास जैसा चीज, शयन वहां नहीं होना चाहिए। अगर वहां शयन भी है वो भी नॉट एक्सेप्टेबल, ईशान्य में शयन भी नॉट एक्सेप्टेबल। आप जाके सो जाते हैं वास्तु पुरुष के सर पे, वो सब नहीं चलेगा। अभी आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बताया। अभी आपको जैसे कि आपको फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट रखने हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, जो मार्केटिंग प्रोडक्ट आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसको इसके बीच में रखते हैं, चंद्र की दिशा में। जो भी रखा वो जाएगा। देखो जो भी रखा है इस दिशा में उसको जाना है। यानी ये गेस्ट का रूम है, ये गेस्ट का रूम है और ये फिनिश प्रोडक्ट रख सकते हैं हम। मतलब मार्केटिंग जिसको भी बाहर निकालना है, ज्यादा आपका मार्केटिंग बढ़ सकता है इस दिशा में। इस दिशा में उसको रख दो, वो जल्दी से जल्दी चला जाएगा। यहां रखेंगे तो वो आपका मालिक बन जाएगा। तो बी केयरफुल। आपके बच्चों का बेडरूम साउथ वेस्ट के कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। घर का मालिक का बेडरूम, घर का मालिक का बैठक, उसको बैठना है तो साउथ वेस्ट में बैठना है, ये वास्तु के पैर में बैठना है, ताकि वास्तु कंट्रोल हो सकते हैं, कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये लेफ्ट हैंड है, रिमेंबर दिस इज लेफ्ट हैंड। वास्तु ऐसा है, ये लेफ्ट हैंड है। यहाँ जो भी रखा पैसा चला जाएगा, राइट में रखा तो ये रहेगा। ठीक है, मैं अभी आपको और एक चीज बताता हूँ वास्तु के बारे में। देखिए मध्य का सेंटर में देखिए कुछ भी अलाउड नहीं है, नथिंग इज अलाउड। अभी इसमें मंदिर के बारे में सेंटर में कोई राय नहीं दी गई है। और सेकंड थिंग, शयन कक्ष के बारे में भी देखो कुछ भी नहीं बोला है। आप देखिए तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं है। देखिए शयन कक्ष के बारे में और मंदिर के बारे में, दोनों के बारे में। तो मध्य को, भाव मध्य को है ना, आज मैंने देखा बहुत जगह पे भाव मध्य में लोग खाली रखते हैं, ब्लैंक रखते हैं, और इसको ब्लैंक रखना ही ठीक है। कभी कभी मैं वास्तु में कोई लोग उनको सजेशन देते हैं कि वो ऐसा, उस पर पैर नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा वास्तु का जो सेंटर है, मध्य है, उस पर पैर नहीं आना चाहिए। अगर जो वहां आप कहीं किसी के घर में जाते हैं, जूतों का ढगला देख लेंगे, कचरा देख लेंगे, भाव आप सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सेंटर से आपको मालूम पड़ जाएगा, तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है। तो वो लोग ऐसा करते हैं कि वो सेंटर पे कुछ ऐसा चीज रख देते हैं और चारों तरफ से वो लोग इस तरह से ऐसा वो बना देते हैं, जैसे उसमें से जैसे लक्ष्मी ऊपर से गिर रही है। ऐसा मैंने कहीं देखा है और उसका रिजल्ट अच्छा मिलता हुआ भी मैंने देखा है। मतलब ऐसा छत जैसा बनाते हैं, घर के अंदर ऐसा छत जैसा बनाते हैं। वास्तु में जो लोग बिलीव करते हैं, इवन मैंने घर में भी देखा है लोग ऐसा करते हुए, ऐसा जो मैंने आपको शेयर किया। अभी अगर आपको ये सब नहीं पड़े तो एक बात ध्यान में रखिएगा, घर का वास्तु में ऐसी कोई चीज रख दो कि जहां दिन भर, जैसे टेबल जैसा चीज रख दिया कि वहां किसी का पैर ना है। कभी भी याद रखिए, जब हमारे घर में टेबल जैसी चीजें होती है, कुर्सी होती है, जैसे उस पर बैठते नहीं, जब जरूरत है तो हम निकालते हैं और फिर रखते, फिर उसको वहां रख देते हैं, वैसी चीज रख दीजिए। जैसे टीपॉय जैसी चीज है तो वो बाव सेंटर में रख दीजिए, वो चलेगा, वो ब्लैंक रहना चाहिए, क्योंकि वो वास्तु पुरुष की नाभि है। नाभि मतलब हमारी बेबी, ये पॉइंट, सेंटर पॉइंट, तो वो हमेशा ब्लैंक रहना चाहिए, उस पर कोई भी वजन नहीं होना चाहिए। साउथ में ऑलवेज वजन प्रीफर करिए, दक्षिण में हमेशा वजन प्रीफर करिए। अभी देखिए पूर्व दिशा है, इष्ट दिशा है, इसका स्वामी है सूर्य। अभी इसमें देखिए कि क्या अलाउड नहीं है। देखिए पूर्व मतलब सूर्य है, राजा है। अभी यहाँ सिर्फ शौचालय अलाउड नहीं है, यानी कि संडास। अभी पूर्व दिशा में संडास है तो क्या होगा, आपका जो मेन मालिक है उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। सूर्य प्रतिष्ठा देने वाला है। और अगर जो ईस्ट में संडास है यानी कि शौचालय है, तो ईस्ट में बाकी देखो सब में, जहाँ कहीं टिक किया है कहीं नहीं किया, कुछ कहीं ब्लैंक है। तो जहाँ ब्लैंक है उसका कोई टेंशन नहीं है, ब्लैंक है वहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, साइलेंट है, लॉ हमारा साइलेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लॉ ऑलवेज केयरफुल रहिएगा, जहां क्रॉस मार दिया वहां जरूर सोचिएगा कि ईस्ट में संडास नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली अगर ऐसा है तो मालिक को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, उसके पास कितनी भी एबिलिटी हो उसको समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक कि वो ईस्ट का संडास अपना रोल पूरा नहीं करता। ऐसे लोगों को कुछ भी कर लो, आपको ये वास्तु का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अभी अग्नि है, ये शुक्र का है, ये शुक्र का कॉर्नर है, ये सूर्य का था। अग्नि मालिक शुक्र है। शुक्र यानी इसको क्या प्रिय है, शुक्र को क्या प्रिय होगा, शुक्र को देखो क्या प्रिय है, ये अग्नि कॉर्नर है, उसमें किचन, औरत तो ऑलवेज किचन में ही होती और हमारी घर की शुक्र वही है, बराबर है। अभी शुक्र को क्या प्रिय, देखिए शयन कक्ष प्रिय है एक अग्नि में औरत है और दूसरा शयन कक्ष है। बेडरूम ये शुक्र वाला है, उसको बेडरूम बहुत प्रिय है। और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि बेडरूम में शुक्र बहुत हैप्पी, उसका हैप्पीएस्ट प्लेस वहां है। तो ये बेडरूम में अगर बनाए है आपने अग्नि में, तो ये सेक्स लाइफ
अच्छी रहेगी। ये यही, क्योंकि शुक्र बड़ा प्रिय है, शुक्र को बड़ा प्रिय है, यानी कि ज्यादातर ऐसे घरों में मसले बेडरूम में सॉल्व हो जाते हैं इनके। ये ऐसे घर है, तो ये आप इसको देखिएगा। और रसोई किचन ऑलवेज ईस्ट में चाहिए, ईस्ट में चाहिए, अग्नेय में। अभी देखिए स्नान गृह जल है, तो वो अग्नेय दिशा में अग्नि तत्व है, यहाँ नॉट एक्सेप्टेबल, ये जल भी नॉट एक्सेप्टेबल। प्रवेश द्वार देखो अग्नेय का नॉट अलाउड करके रखा है, बैठक भी नॉट अलाउड करके रखा है। प्रवेश द्वार अग्नेय का हो तो शुक्र का है, देखिए औरतें सर पे हावी हो जाती है, ऐसे घरों में मालिकियत औरतों के हाथ में आ जाती है। अग्नेय का प्रवेश द्वार मालिकियत औरत के हाथ में दे देता है। बैठक भी अग्नेय का नॉट एक्सेप्टेबल, ये कलाकारों की बैठक हो सकती है, बाकी लोगों की एक्सेप्टेबल नहीं है, कलाकारों की होती है। अब ये दक्षिण, दक्षिण का स्वामी है मंगल, दक्षिण का स्वामी है मंगल। मंगल की दिशा में देखिए खाली नौ, सभी जगह सभी चीज को ना बोला है, मंदिर भी नहीं, कुछ भी, अपने घर का कोई भी चीज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी आप इसमें देखिएगा तो सिर्फ देखिए यहाँ मंदिर के बारे में साइलेंट है और शयन कक्ष बेडरूम के बारे में साइलेंट है, बेडरूम भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण में सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा आपका स्टोर रूम बना सकते हैं और वजन डम कर सकते हैं। जैसे साउथ वेस्ट में आप उसका पैर है वास्तु का, यहाँ भी आप वजन डम कर सकते हैं, साउथ में भी आप वजन डम कर सकते हैं। ज्यादा वजन अगर साउथ में है, दक्षिण में है तो अच्छा है। अभी आप देखिएगा बंबई का नक्शा है, जो बॉम्बे का मैप है, उसमें देखिए साउथ में लाखों लोग सुबह सुबह जाते हैं, दक्षिण की तरफ जाते हैं। बॉम्बे का जो एक्चुअल ओपनिंग है, इट्स ओपनिंग नॉर्थ ओपनिंग, और साउथ वेस्ट जो बंबई का इलाका है वो नेपेंसी रोड, पेडर रोड, मलबार हिल, ये सब जो है वो साउथ वेस्ट का इलाका है बंबई का, सबसे महंगा है। और बंबई के जो करोड़पति मिलियनर्स हैं वो सब साउथ वेस्ट में रहते हैं। लाखों लोग सुबह सुबह देखिएगा थाना से, इधर से, बोरीवली से, विरार से दक्षिण की तरफ सफर करते हैं, मतलब एक राक्षस की संपत्ति बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। सारे बंबई के जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं, राहु जो है, राहु की सबसे ज्यादा ताकत है बंबई में, साउथ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट का इलाका बंबई का सबसे अमीर इलाका माना जाता है। और मैं बंबई से हूँ, इसके लिए मैं ये भी चीज जानता हूँ, तो मैंने वो चीज आपसे शेयर किया हुआ है। और लाखों लोग जो दक्षिण की तरफ जाते हैं रोज, और ओपनिंग अगर जो बॉम्बे को कहीं से डोर ओपनिंग करते हो तो मान लो कि बंबई में जब बोरीवली से या तो कल्याण से जब बंबई विटी की तरफ रवाना होते हैं, तो आप देखिए कि सूरज आपके राइट हैंड से नहीं उगता, आपके लेफ्ट हैंड से उगता है और राइट में डूबता है। उगता हुआ सूरज आपके लेफ्ट में होता है जब आप काम पे जाते हैं। बंबे में नौकरी वाले जब काम पे जाते हैं तो उगता हुआ सूरज उसके लेफ्ट हैंड में होता है। सूर्य भगवान है, याद रखिएगा, सूर्य भगवान है। और एक छोटा सा नियम मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ऑलवेज भगवान, गुरु, बड़े आपके राइट में चाहिए, और बीबी को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, वाइफ को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, अपने से छोटे भाई को लेफ्ट में रखते हैं। पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो अपने पार्टनर को लेफ्ट में रखिए, जिसको आप दबा के रखना चाहते हैं, याद रखिएगा, जिसको आप दबा के रखना चाहते हैं उसको लेफ्ट में रखिए। और जिससे आपको दबना है, जैसे कि पिता है, अपने बड़े भाई है, चाचा है, मामा है, हमारे पूर्व बड़े है, वडील है, उनको हमेशा आपके राइट में। और धर्म कार्य में हम पत्नी को राइट में लाते हैं। देखिए हिंदू धर्म में ये एक एक्सेप्शनल है कि धर्म कार्य में हम पत्नी को राइट में लाते हैं। धर्म कार्य एक एक्सेप्शन है जहां हम पत्नी को राइट में लाते हैं, यानी कि अगर कुछ चूक हो जाती है तो घर का मालिक को वो जो पूजा जिसने की है उसको उसका पनिशमेंट या तो उसकी सजा मिलती है उससे, याद रखिएगा। उसमें भी अगर आज के युग में लोग इस बात को मेरी क्रिटिसाइज कर देंगे कि पूजा कार्य में, धर्म कार्य में हम पत्नी को राइट में लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि अगर जो बेनिफिट है तो बेनिफिट गोज टू अस, बट इफ सम प्रॉब्लम इज देयर तो उसका जो कुछ भूलचूक होती है। ऐसा तो पूजा, ईश्वर बहुत दयालु है, ये सोच में, वास्तु में नहीं, बट एवरीवेयर वाइफ इज ऑलवेज हमारे लेफ्ट में ही होती है। हम सिर्फ पूजा और धर्म कार्य में पत्नी को राइट में लाते हैं, बाकी कहीं नहीं लाते। ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि अगर जो कुछ गड़बड़ हो जाए तो दंड उनको, और लाभ हो तो लाभ तो हमको मिलना ही है पूजा का। तो ये दक्षिण का बारे में मैंने बताया, उससे मैं अंदर चला गया। अभी मैं साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य, इसका स्वामी है राहु। अभी आप देखिएगा राहु को क्या प्रिय है, सिर्फ देखिए तिजोरी, पैसा, जन जन की सुनो जनकार की दुनिया है काला बाजार, ये राहु का प्रिय। राहु जिसको दश में दुनिया उसकी बस में, राहु को बड़ा पैसा प्रिय है। तो पैसा तिजोरी ही एक्सेप्शन है, बाकी राहु के उसमें कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है साउथ वेस्ट में। अभी आप आगे चलते हैं, हम देखिए राहु में, देखिए राहु में सबसे बड़ी बात है कि राहु में देखिए कि हमने इवन मंदिर को भी ना कर रखा है, मंदिर को ना कर रखा है, और सिर्फ ईशान में मंदिर है। देखिए मंदिर ईशान में है, ये इसका दुश्मन है,
राहु के लिए मंदिर नॉट अलाउड, मंदिर भी नॉट अलाउड। अभी अगर जो किचन बना दिया राहु का साउथ वेस्ट में, तो लोग बहुत खाना खाएंगे। साउथ वेस्ट में अगर आपके घर में किचन है, लोग बहुत खाना खाएंगे। तो साउथ वेस्ट में ये भी नहीं चाहिए। साउथ वेस्ट में, साउथ की बात कर रहा हूँ, राहु का नैऋत्य गुणा, यहाँ कुछ भी चीज अलाउड नहीं है। देखिए, फिर नहाना भी, राहु राक्षस है, नहाना भी प्रिय नहीं करता, जल भी उसको प्रिय नहीं है, शौचालय भी इवन देखो राहु वो भी प्रीफर नहीं कर रहा है। और डोर, सबसे बड़ी बात है, और एक आ जाए डोर, साउथ वेस्ट का डोर, देखिए वहां राहु है। साउथ वेस्ट का डोर अगर आपने देख लिया राहु है, तो वो डोर में उसके पितृदोष होता है। साउथ वेस्ट का किसी का भी डोर देख लो, ये पितृदोष का डोर है, उसके पितृओं का दोष लगता है उसको। तो बी रिमेम्बर, अगर साउथ वेस्ट का डोर है तो सबसे पहले सजेशन दीजिएगा, पितृदोष उसकी कुंडली में होगा, पितृदोष की शांति करनी पड़ती है। साउथ वेस्ट का डोर भी नॉट एक्सेप्टेबल, मैंने लाइफ में देखा है वो चीज, और वो श्योर है मुझे। अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं वेस्ट में, यानी पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में देखेंगे अगर आप जाएंगे तो पश्चिम दिशा में देखो क्या अलाउड है। कुछ देखो, पश्चिम में सिर्फ शौचालय अलाउड है। शनि घर में अगर कहीं भी ऐसा, तो शौचालय नॉट एक्सेप्टेबल, घर में शौचालय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल सिस्टम है हमारे फ्लैट्स में, तो शनि का यानी जो कॉर्नर है वेस्ट का, उधर ही सिर्फ अलाउड है ये। अभी आपको ईस्ट में मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं आपको आपका अपना जो शयन बता रहा हूं ईस्ट में। देखिए, ईस्ट में शयन कक्ष में टिक किया हुआ है, मेरे को पश्चिम से याद आ गया कि ये ईस्ट में शयन कक्ष, अगर आपका बेडरूम है ईस्ट में तो उसमें टिक किया हुआ है। देखो, सूर्य को सोना नहीं पसंद है, ऐसा बेडरूम अगर आपका है तो राजा का बेडरूम है। और सूरज के उगने से पहले उठ जाओ। आप जब भी उठ जाते हैं तो सूरज के उगने से पहले आपको उठ जाना चाहिए, क्योंकि ईस्ट का आपका जो अगर शयन कक्ष है तो सूरज के उगने से पहले उठ जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। उगते हुए सूरज को आप सोए हुए नहीं दिखाई देने चाहिए। नंबर 2, जब सूरज उगता है तब सूर्य की तरफ पैर करके भी मत सोइए, यानी कि जो ईस्ट दिशा है उधर पैर करके भी मत सोइएगा। यानी कि उगता सूरज को आपके पैर नहीं दिखने चाहिए, आप उल्टे सो जाइए। अगर लंबे तक सोना है तो आपको सर रखिए ईस्ट में और वेस्ट में पैर रखिए, ताकि उगते सूरज को आपका सर न दिखे। ये वास्तु का नहीं, लेकिन ये सीधा कुदरत का दोष है, वो भी ना आए। अभी वायव्य दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। इसका स्वामी शनि, इसका मैंने बताया आपको, ये चंद्र है, इसका वायव्य का चंद्र स्वामी है। देखिए, यहाँ सिर्फ शयन कक्ष, सिर्फ बेडरूम अलाउड है। देखिए, वायव्य में सिर्फ बेडरूम अलाउड कर रखा है, बाकी कुछ भी अलाउड नहीं है। वायव्य जो दिशा है वो ओपन रहनी चाहिए, वहां जो भी आता है उसको जाना है। अभी अगर जो आपने शयन कक्ष बना दिया यहाँ, तो आपके विचारों को रिलीज मिलेगी। जहाँ विचार शून्य हो जाते हैं, अगर हम सोते हैं तो हमारे विचार खत्म हो जाते हैं, चंद्र का रोल हमको फेवरेबल हो जाएगा, तभी हम सो सकते हैं। अगर विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो हम नहीं सो सकते। इसके लिए सिर्फ इसमें टिक है और कहीं भी टिक नहीं है। अभी उत्तर दिशा, इसका स्वामी है बुध। अभी बुध को क्या चलेगा वो सोचिए आप। बुध को देखिए, नहीं चलता है तो रसोई नहीं चलती। अगर ईस्ट में अगर आपका घर में किचन है तो जो वास्तु पुरुष के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर देखिए, यहाँ शौचालय भी बुध की दिशा में अलाउड नहीं है। ये कुबेर की दिशा है बुध, वहां शौचालय भी एक्सेप्टेबल हम नहीं कर रहे। फिर बेडरूम भी बुध के उसमें अलाउड नहीं है। बाकी जिसमें टिक है उत्तर दिशा में, जो टिक है, अभी देखिए प्रवेश द्वार नॉर्थ का, मैंने बताया मुंबई का डोर, उत्तर का डोर, बहुत ही लकी डोर। अगर कोई भी घर में जाओ, अगर उत्तर का डोर अगर आपको मिलता है तो उत्तर कुबेर की दिशा है, वो पैसा बारिश की तरह गिराता है। एंड हैप्पी रहना है, सुखी रहना है, तो उत्तर का डोर आज के लिए अच्छा है। अभी ईशान्य में लिए देखिए, मंदिर के लिए ईशान्य सबसे अच्छा दिशा है, सबसे अच्छी दिशा है ईशान्य। इसका स्वामी है गुरु। गुरु पैसे का, संतान का कारक है। जब भी पैसे का, संतान का कोई क्वेश्चन हो तो आप इस कुंडली से इसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। घरों में ये दोष होता है, अगर फाइनेंशियली कोई आदमी गरीब है, वीक होता है, तो आप उसको समझ लीजिए कि उसका घर का कोई ना कोई कॉर्नर ईशान का खराब होना ही चाहिए। तो उस कॉर्नर को जरा क्लियर करेंगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अभी देखिए, मंदिर के लिए ईशान्य ओके है। अभी ईशान्य में देखिए, ईशान दिशा में रसोई नॉट अलाउड, यानी कि ईशान्य में वास्तु पुरुष का मस्तक है। अगर आपने यहाँ रसोई रख दी, यानी कि वास्तु पुरुष के मस्तक पे आपने आग रख दी, तो जो मालिक है उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है। बहुत ऑलवेज टेम्पर्ड रहता है, बहुत गुस्से में रहता है, क्योंकि वास्तु पुरुष का मस्तक है जो इसको टेम्पर्ड करता है और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी दे देता है।
तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं श्योर हूँ उसमें। अभी शौचालय ईशान्य में नॉट अलाउड, सेम थिंग, वो भी वास्तु पुरुष का मस्तक है, आप उस मस्तक पर बैठकर आप शौचालय का इस्तेमाल करेंगे तो नॉट अलाउड। शयन कक्ष वो भी नॉट अलाउड ईशान्य में। सो जाना, गुरु देखिए गुरु को सोना पसंद नहीं है। आलस्य विद्या कुतो धर्म, आलसी आदमी को कभी विद्या नहीं मिलती, आलसी आदमी को विद्या कभी नहीं मिलती। जो आलसी है उसको लक्ष्मी भी नहीं मिलती। गुरु लक्ष्मी का कारक है, पैसे का कारक है, धन का कारक है। तो आलसी यानी कि शयन कक्ष को नॉट अलाउड। शयन कक्ष किसको अच्छा लगता है? शुक्र को, राक्षस है, बेडरूम अलाउड है उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मध्य, भाव मध्य का तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। अभी प्रवेश द्वार के बारे में मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मैंने देखा कि दक्षिण के दरवाजे, दक्षिण का दरवाजा थोड़ा एक्सेप्शन है। दक्षिण के दरवाजे मैंने देखे हैं कि बिल्डरों के होते हैं, जहां दो भाई साथ में होते हैं वहां होते हैं। कभी कभी मैंने मेडिकल स्टोर को दक्षिण देखा है। फिर डॉक्टरों का जो वो डॉक्टर जैसे कि डेंटिस्ट के साउथ मैंने देखे हैं, क्योंकि वहां रोज खून गिरता है। मंगल का जो प्रिय है, ब्लड है, ब्लड का कारक है। तो वहां मैंने डेंटिस्ट के जो देखे हैं डिस्पेंसरीज, वो भी साउथ देखे हैं। तो साउथ के डोर उनको प्रीफर होते हैं, दो भाई है उनको प्रीफर होते हैं। लेकिन आज नहीं तो कल देखिए डेंटिस्ट के जो भी दक्षिण की जो प्रॉपर्टीज है वो एक न एक दिन झगड़े की कारक भी होती है, क्योंकि ये संपत्ति दक्षिण से नेगेटिविटी जो आएगी वो एक नहीं तो दूसरी पीढ़ी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आता है। दक्षिण का घर न तो इजीली मिलता है, न तो इजीली आप उसको बेच सकते हैं। दक्षिण का घर का यही प्रॉब्लम है, आपको इजीली मिलेगी नहीं और मिलेगी तो वो जाएगी नहीं। और दक्षिण का इसके लिए आप ऑलवेज प्रीफर करने के पहले ये सब सोचिएगा। दूसरी बात कि दक्षिण को याद रखिएगा कि ज्यादातर मैंने देखा है कि औरतें मालिक होती है। ज्यादातर ऐसे घरों में जहाँ दक्षिण फेस है वहाँ फीमेल कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, आदमी से औरतें ज्यादा होती है। फिर बच्चों की शादियों में भी प्रॉब्लम आता है दक्षिण में। और कभी कभी मैं लड़कियां ज्यादा देखता हूँ क्योंकि मालिकियत औरतों के पास है और जहाँ झगड़ों का चलन बहुत होता है। दक्षिण के घरों में आप शांति से खाना खा लो, ये बहुत कम होता है। अभी कोई दक्षिण बैठता है तो सिर्फ देखिए दक्षिण में हमारे मंदिर हैं, कोई भी याद रखिएगा ऑलवेज फेसिंग ईस्ट है। हमारे सारे मंदिर जो हिंदुस्तान में ज्यादा मंदिर देखिएगा ऑलवेज दे आर फेसिंग ईस्ट। लेकिन जो घर का मंदिर है हमारा उसमें हमको ईस्ट फेस करना है, याद रखिएगा। हम मालिक है घर में से, हमको ईस्ट फेस करना है। जब हम शक्ति जो है वो ईस्ट में से आती है, पूर्व दिशा से आती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि हम जब पूजा करते हैं तो हमारा फेस सूर्य की तरफ होना चाहिए। और वो मंदिर की बात है। तो बस इस तरह से आपको मैंने जो वास्तु समझाने की कोशिश की है उसको आप समझिएगा। ये दक्षिण का जो मैंने नेगेटिविटी बताया है, मैंने बुध का जो दक्षिण में देखिए कर्क लग्न है, सी लग्न है, तो उनको मैंने ज्यादातर देखा है कि ये वास्तु में होते हैं। कर्क और सी लग्न के लिए मंगल योग कारक है तो उनके लिए ठीक है। लेकिन जिसका ऐसे घरों में जिसका मंगल अच्छा नहीं है, योग कारक नहीं है, वो उसको ट्रबल देगा। किसका लग्न मेष राशि है, वृश्चिक लग्न है, मेष लग्न है, तो उनका भी स्वामी मंगल है, उनको भी प्रॉब्लम नहीं आता है। बाकी के लोगों को मैंने देखा है कि प्रॉब्लम करता है मंगल। तो याद रखिएगा मंगल की दिशा अभी बुध, ऑलवेज याद रखिएगा कि बुध के घर यानी कि फेसिंग नॉर्थ ऑलवेज अच्छा रिजल्ट देते हुए देखता हूं मैं उनको। और आई ऑलवेज प्रीफर फेसिंग नॉर्थ हाउस। मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं देखता हूं कि नॉर्थ फेसिंग घर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये बुध का कंट्रोल का है। और अभी आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, आपने देखा अभी आप इस चार्ट को देखकर अपने घर में जाकर ये खुद ही देख सकते हैं कि मेरे घर में क्या गड़बड़ है और क्या गड़बड़ है। देखिए कभी कभी लोग देखते हैं कि जैसे कि अभी अगर हमारे घर में ईस्ट में देखिए ईस्ट में शौचालय है या ईशान्य में शौचालय है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो लोग एक मिरर लगाते हैं बड़ा कि जहां से वो डोर रिफ्लेक्ट होता है उधर, तो ऐसा एक महसूस होता है कि वो डोर आपने शिफ्ट किया। लेकिन ये ट्राई मैंने कभी नहीं किया, मैंने ये ट्राई कभी नहीं किया। आप अगर वो ट्राई कर सकते हैं तो कीजिएगा। बट ये आप इसको देखने से आपको आइडिया आ सकती है कि ये चार्ट मैंने जब भी मेरे को कभी भी वास्तु की जरूरत पड़ती है तो मैं इस चार्ट को डेफिनेटली प्रीफर करता हूँ। जो चार्ट मैंने देखा है, मैंने जाना है, क्योंकि लोग आज हमको कोई भी सवाल पूछते हैं तो हम इसको इस तरह से उत्तर देने की कोशिश करते हैं। मैं ये चार्ट मेरे मोबाइल में है, वो भी मैं फॉरवर्ड करता हूँ मेरे दोस्तों को, मेरे जो पहचान वाले लोग हैं। और जिनके पास इस वक्त ये चार्ट ना हो तो प्लीज ये चार्ट को आप अपने पास ये नोट करके रखिए और ऑलवेज देखिएगा। इसमें मैंने कोशिश की है कि जो मैंने जाना है इतने वर्षों में वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो आप वहां तक आप जा सकते हैं।
मध्य भाव, मध्य को हमेशा याद रखिएगा, इसके मध्य को, इसके हमेशा याद रखिएगा, घर के मध्य को, वास्तु के मध्य को ऑलवेज वो खाली होना चाहिए, यानी कि हमारा सेंटर पॉइंट खाली होना चाहिए। और इसको आप देखने के बाद आपके पास ये संभाल के रखिएगा, और जब भी आए इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कोई रेक्टिफिकेशन है, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को भ्रमित करना, वास्तु का ये डालकर किसी को भ्रमित करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। आप इससे वास्तु आपके घर का चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद इसमें जहां साइलेंट है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। बट जहां क्रॉस है वहां सोचिएगा कि ये नॉट वेल, अगर इसको चेंज कर सकते तो कीजिएगा, या तो फिर मिरर लगा के चेंज करने की कोशिश कर सकते तो कीजिएगा। आप ये याद रखिएगा कि कुछ चीजें हमारे से जुड़ी हुई है, तो वो इसको हम जितना नॉलेज से आप चेंज कर सकते हैं उसको कीजिएगा। और अगर ये मेरा आपको ये वास्तुशास्त्र का कोशिश है जो आप तक पहुंचने की, ये कैसी लगी ये मुझे प्लीज बताइएगा। डेफिनेटली मैं वास्तु का मास्टर और पामिस्ट्री का मास्टर नहीं हूँ, मेरा मेन सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मेरे चलते चलते 20 साल 25 साल के सफर में मैंने काफी लोगों से मिलने के बाद जो मैंने जाना वो मैंने शेयर किया है। और अगर आपको अच्छा लगता है, इसमें कुछ और सुझाव हो सकता है आपके पास। अभी देखिए वास्तु में हर डोर को यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ऐसे उनके कैलकुलेशन के भी रूल्स है। अगर ये कैलकुलेशन से रूल है, फिर वो कहाँ वास्तु ऐसा झुकता है, इसके भी रूल्स है। तो वो भी आपके हिसाब से आप सोचिएगा कि वो रूल्स भी किस तरह से अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि मैंने मस्तक दिखाया, राइट हैंड दिखाया, लेफ्ट हैंड दिखाया, वास्तु का पैर दिखाया, वास्तु पर आप अपनी समझ के हिसाब से मैंने बताया, तो वो भी आप सोचिएगा। जब वास्तु का कोई आदमी आपके लिए सजेशन देता है, डेफिनेटली वो आदमी आपका शत्रु नहीं है, डेफिनेटली एक अच्छी सजेशन की भावना से ही देते हैं वो। तो ये वास्तु का रूल है, नियम है जो मैंने आपको बताया, और वो नियम आप ट्राई कीजिए अपनी कुंडली पर। ओके, आपको सूटेबल है तो ही दक्षिण प्रीफर करना है, वैसे मैंने जो बोला है वैसा। और अगर आपको ये मेरा जो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको फिर से मिलता हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ जो मैंने जाना है वो शेयर करने की पूरी भावनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच और नमस्ते।